सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राधे। आप सभी भगवत प्रेमियों का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि प्रत्येक एकादशी की तरह हम लोग इस बार भी पवित्रा एकादशी के व्रत की कथा सुनने वाले हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को ये कथाएं श्रवण कराते जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी यह एकादशी की कथा जो है इस YouTube चैनल के माध्यम से सुनते हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत की जो महिमा है वो बड़ी अनंत महिमा है। उपौक्य एकादशी में, क्योंकि जो एकादशी का व्रत किया करता है वह व्यक्ति बड़ा ही धन्य होता है, ये भगवत मिलन भी कराता है और यह एकादशी का व्रत इस संसार में भी समस्त सुख जो है हमें प्रदान कराने वाला व्रत होता है। तो इसलिए यह एकादशी का व्रत जो है वो हमें जरूर करना चाहिए और एकादशी के व्रत की कथा भी हमें सुननी चाहिए। तो श्रावण के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी का नाम ही है पवित्रा पुत्रदा एकादशी। 2 साल में पुत्रदा एकादशियां आती हैं, एक सावन के महीने में और दूसरी पूस के महीने में, जैसे पौष मास कहा जाता है, उसमें भी पुत्रदा एकादशी आती है। तो यह श्रावण के महीने की जो पवित्रा पुत्रदा एकादशी है, आज हम लोग उसकी कथा सुनने वाले हैं, जो कि इस बार वर्ष 2024 में 16 अगस्त को पड़ने जा रही है। 16 अगस्त को ही यह पुत्रदा पवित्रा एकादशी का व्रत जो है वो श्रेष्ठ होगा, क्योंकि उदया तिथि अनुसार और हरिवासर अनुसार जो एकादशी है वह 16 अगस्त को ही श्रेष्ठ मानी जाएगी। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस पवित्रा पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा सुनने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो इसलिए इस एकादशी की पूरी कथा जो है वो हमें जरूर सुननी चाहिए और अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को यह वीडियो शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी यह कथा सुनने के लिए प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग एकादशी के व्रत की कथा सुनते हैं और आप लोग हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के भगवान के श्री चरणों में अपनी उपस्थिति के रूप में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। समस्त एकादशियों की तरह इस बार भी धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने मुझे समस्त एकादशियों की जो कथाएं हैं वो सुनाई हैं, तो आप मुझे पवित्रा पुत्रदा एकादशी यानी कि श्रावण के महीने की एकादशी के बारे में बताइए। श्रावण के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि पवित्रा पुत्रदा एकादशी है, उसके व्रत की महिमा और उसके व्रत की कथा भी आप मुझे श्रवण कराइए। तो भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को यह कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे राजन, इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत किया करता है, जिनके कोई पुत्र नहीं होता है, उन्हें यह पुत्र प्रदान करने वाली पवित्रा पुत्रदा एकादशी होती है। इसलिए इस एकादशी का व्रत जो है वो सभी को जरूर करना चाहिए। बड़ी ही फलदायिनी और पुण्यदायिनी एकादशी की कथा है और व्रत है। इस दिन भगवान श्री नारायण की पूजा की जाती है या उनके अवतारों की, जैसे भगवान श्री कृष्ण या श्री राम की भी पूजा हम लोग उस दिन कर सकते हैं। तो इस दिन हमें सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए, भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा अर्चना करें। अपने सामर्थ्य अनुसार हम भगवान को श्रद्धा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार वस्तु जो है वो अर्पित कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं। इस दिन हमें पूर्णतः निराहार रहना है, जहाँ तक कि 10वीं के दिन से ही यानी कि 15 अगस्त के दिन से ही जो है चावल का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त से ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो इसलिए चावल का जो है हमें 15 अगस्त से ही उसे वर्जित कर देना है, क्योंकि एकादशी में चावल निषेध होता है। तो इसलिए एकादशी के दिन यानी कि 16 अगस्त को हमें निराहार रहना है। दूध से बने हुए पदार्थ या फल जो है वो हम केवल ग्रहण कर सकते हैं। और इस दिन दीप दान करने का बड़ा महत्व है, इसलिए मंदिर में जाकर के या पास की किसी नदी जलाशय सरोवर में जाकर के हमें दीप दान भी जरूर करना चाहिए। और इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान एवं भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्रनाम का जाप पाठ भी हमें जरूर करना चाहिए। और अगर ये नहीं कर सकते तो द्वादशाक्षर और महामंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, जो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसे महामंत्र कहा गया है। और द्वादशाक्षर मंत्र है
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप हमें करना चाहिए। ये 2 मंत्र हैं जिनका जाप हमें करना चाहिए एकादशी के दिन। यह अक्षय फल प्रदान करने वाले होते हैं, इसलिए इस दिन आप जितना मंत्र जपोगे वह हमें अक्षय फल प्राप्त होगा, यानी कि उसका फल जो है वो कभी क्षय नहीं होगा। तो इसलिए इस दिन हमें इन मंत्रों का भी जाप जो है वो करना चाहिए। इस व्रत का जो फल है वह इसके नाम के अनुसार ही है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती हैं अथवा पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, और तो उनके लिए यह पवित्रा पुत्रदा एकादशी जो है बड़े ही शुभ फलदायक होती है, इसलिए उन्हें यह व्रत जो है वो जरूर करना चाहिए और ये कथा भी सुननी चाहिए और अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को भी सुनानी चाहिए, जिससे मनोवांछित फल जो है वो प्राप्त होता है। प्राचीन काल में एक राजा सुकेतुमान राज्य किया करते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। वह इस चिंता को लेकर के बड़े ही दुखी रहते थे कि कोई उनके संतान नहीं है तो उनका राज्यपाट जो है वो आगे कैसे बढ़ेगा, उनके वंश जो है वो आगे कैसे बढ़ेगा। इस दुख से दुखी होकर के वह राजा एक दिन वन में चल दिए और वन में वह अत्यंत घने वन में चलते चले गए, जहाँ पर कंदराओं में यानी कि गुफाओं में बैठ करके ऋषि मुनि भजन कर रहे थे, तप कर रहे थे। उनके समीप वो वहां पर जाकर के पहुंच गए। वहां पर एक सरोवर था, जिस सरोवर में पानी पीने के लिए राजा जब वहां पर पहुंचे, क्योंकि जैसे ही हमें संत दिखें, संत ब्राह्मण को हमें देखते ही प्रणाम जरूर करना चाहिए, ऐसा ना करना भी अपराध हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अगर संत ब्राह्मण हमें कहीं भी दिखते हैं तो उन्हें प्रणाम जरूर करना चाहिए। तो राजा ने भी उन्हें प्रणाम किया। तो ऋषि मुनियों ने राजा से पूछा कि तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो, इतने दुखी क्यों लग रहे हो महाराज। तो महाराज ने बताया कि हे मुनिवरों, मेरे यहाँ पर कोई संतान नहीं है, जिसके कारण जो है मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। मेरे राजपाट का क्या होगा, मेरे आगे की आने वाली पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी, इसलिए आप मुझे कोई उपाय बताइए। तो उन ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, तुम्हें जो कष्ट है, जो दुख है, उसका निवारण केवल और केवल एक ही है, और वह है पवित्रा पुत्रदा एकादशी का व्रत। तुम्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है वो जरूर करना चाहिए, जिसकी करने के प्रभाव से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। उस दिन निराहार रह करके तुम्हें यह व्रत करना है, रात्रि जागरण करना है, भगवान का कीर्तन करना है, क्योंकि एकादशी के दिन कीर्तन जरूर करना चाहिए। कीर्तन, हरि कीर्तन जरूर करना चाहिए, जिससे एकादशी के व्रत का जो महत्व है वो और बढ़ जाता है और हमें और अधिक फल जो है वो प्राप्त होता है। राजा ऋषि मुनियों की वह बात सुनकर के अपने घर लौट करके आते हैं, और राजा और रानी दोनों ही यह व्रत जो है बड़े ही श्रद्धा और भाव के संग में करते हैं, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास का होना बड़ा जरूरी है, तभी जो है हमें यह सब फल प्राप्त होते हैं। जिस कार्य में श्रद्धा नहीं है, जिस पूजा में भाव नहीं है, वह पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए भाव और श्रद्धा सहित जो है उस दिन हमें भगवान की सेवा, पूजा, आराधना करनी चाहिए और व्रत करना चाहिए। राजा ने भी ठीक वैसा ही किया, भगवान का जाप किया, द्वादशाक्षर मंत्र जपा और भगवान का कीर्तन करके रात्रि व्यतीत किया, जिसके फल स्वरूप राजा के यहाँ पर एक सुंदर सुशील पुत्र की प्राप्ति राजा को होती है। इसलिए यह पुत्रदा एकादशी जो है, पवित्रा पुत्रदा एकादशी, इसकी बड़ी महिमा है। जो व्यक्ति इस व्रत के महात्म की कथा को सुनता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है और भगवत प्राप्ति भी प्राप्त होती है। तो ये एकादशी की कथा, एकादशी का व्रत जो है, यह हम सभी को बड़े ही विशेष नियम से ध्यान पूर्वक जरूर करना चाहिए। तो इस बार ये एकादशी 16 अगस्त को जो पड़ने जा रही है, यह 16 अगस्त को पड़ने वाली एकादशी का व्रत जरूर करना है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से पवित्रा पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा को सुना है। आगे ऐसे ही कथा और भजन सुनने के लिए आप लोग हमारा यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। पुनः हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा जय श्री राधे।